जिस झोले को आपने कभी किराना दुकान से फ्री में लिया होगा, वही झोला आज अमेरिका के लग्जरी रिटेल स्टोर में $48 यानी कि लगभग 4100 रुपए में बिक रहा है। हमारे इंडियन घरों में हमेशा से मौजूद ये कपड़े का थैला, जिसे हम झोला कहते हैं, वो अब ग्लोबल फैशन का हिस्सा बन चुका है। दरअसल इस झोले को जापानी कंपनी बुएबको ने इंडियन सुवेनियर बैग के नाम से रीब्रांड किया है और अमेरिका में प्रेस्टिजियस फैशन स्टोर यानी कि नॉर्डस्ट्रॉम पर इसे एक ट्रेंडी अपसाइकिल्ड बैग के तौर पर डिस्प्ले किया गया है। नॉर्डस्ट्रॉम की वेबसाइट पर इस झोले के बारे में बकायदा एक नोट लिखा हुआ है कि यह एक स्टाइलिश बैग है जिसमें यूनिक डिजाइन है और जो आपकी भारतीय संस्कृति के लिए प्रेम को दिखाता है। यात्रा के शौकीनों और इंडियन कल्चर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट एक्सेसरीज है। हम इंडियंस के लिए ये झोला एक मामूली सा थैला है जो बाजार की सब्जी लाने के लिए, किताबें रखने के लिए या फिर ट्रेन में सफर करने के लिए, कुछ जरूरी चीजें कैरी करने के लिए चाहते या नहीं चाहते हुए भी हमारे काम आ जाता है। लेकिन अब वही झोला जिस पर रमेश स्पेशल नमकीन या फिर चेतक स्वीट जैसे देसी ब्रांडिंग छपी है, फैशन का हिस्सा बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर इस खबर को शेयर किया गया। इस वीडियो के वायरल होते ही इंडियन सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल बन गया है। एक यूजर ने लिखा कि इसके लिए $48, मेरा दिल रोने वाला है। वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाया कि क्या सिर्फ विमल तंबाकू झोला ही लोकप्रिय नहीं था, ये सस्ता दिखने वाला नमकीन थैला यहाँ पे क्या कर रहा है। एक और यूजर ने कहा कि मैं ऐसे बैग को कैसे बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो घर में ऐसे 10 बैग रखे हैं। इस तरह के तमाम कमेंट इस पोस्ट पर आने लगे थे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत की आम चीजें विदेशी बाजारों में लग्जरी आइटम बन गई हो। इससे पहले भी ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले वाक्य सामने आते रहे हैं, जैसे कि जिस कुल्हड़ में हम चाय पीते हैं वही टेराकोटा कप न्यूयॉर्क और लंदन के कैफे में इको फ्रेंडली अर्थवेयर मग के नाम पर 600 से 700 रुपए में बिक रहा है। भारत में जहां ये 5 से 10 रुपए में मिलता है, वहीं विदेशों में इसे रूरल एलिगेंस कहा जा रहा है। इसके अलावा गांवों में जो लोग आज भी नीम के दातुन से दांत साफ करते हैं, वो दातुन ऑर्गेनिक स्टोर्स में आयुर्वेदिक टूथब्रश के नाम पर बिक रहा है और जिसकी कीमत लगभग $10 यानी कि 800 रुपए तक की है। ऐसे ही हमारे घरों में सदियों से इस्तेमाल होने वाली स्टील की थाली अब मिनिमलिस्ट इंडियन सर्ववेयर बन चुकी है और अमेज़न अमेरिका पर इसकी कीमत लगभग $30 है यानी कि 2500 रुपए के करीब। इतना ही नहीं बल्कि भारत में जो पत्तों की थैली यानी कि पत्तल मंदिरों, शादियों और गांवों में महज $2 से $5 में मिलती है, वही जर्मनी जैसे देशों में इको फ्रेंडली इनोवेशन बनकर ₹1000 तक बेची जा रही है। जर्मनी कंपनियां जैसे कि लीफ रिपब्लिक और लीफ इन पत्तों को स्टाइलिश बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कहकर यूरोप में हाई एंड मार्केट में बेच रही है। अभी रिसेंटली गोबर के उपले भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फेमस हुए हैं। हमारे गांवों में जैसे ईंधन या फिर पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही गोबर के उपले अब ऑनलाइन स्टोर्स पर $15 में मिल रहे हैं। वजह ऑथेंटिक हिंदू रिचुअल सप्लाईज। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरणों की भरमार है जहां हमारी संस्कृति और जीवन शैली की आम चीजों को विदेशों में नया रूप देकर महंगे दामों में बेचा जाता है, जो हम इंडियंस में एक तरफ प्राउड फीलिंग देता है कि हमारी चीजें दुनिया को पसंद आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परेशानी भी बढ़ाता है कि कहीं ये अप्रोप्रिएट तो नहीं हो जाएगा। कई लोगों के लिए ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमारी संस्कृति की चीजों को विदेशी ब्रांड बिना क्रेडिट दिए अपने मुनाफे के लिए नहीं बेच रहे। ऐसे तो फिर कल को हमारे यहाँ पहने जाने वाली लुंगी भी स्कॉटिश इंस्पायर्ड ट्रॉपिकल रैप या फिर हेरिटेज ड्रैप के नाम से लॉन्च कर दी जाएगी। सवाल तो ये भी आता है कि इन कीमतों के बढ़ने से असली फायदा आखिर हो किसको रहा है। क्या इसका फायदा उन कारीगरों को मिल रहा है जो ये झोला बनाते हैं, या फिर किसी ब्रांड को जो कि भारतीय पहचान को बेचने का नया तरीका ढूंढ रहा है? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।